दो तरह के केस होते हैं, एक जीतने लायक, एक लड़ने लायक। तो केस को कम से कम लड़ने लायक तो भी होना चाहिए। ये कितने % सही है कि जो जज होते हैं वो रिश्वत नहीं लेते? करप्शन इंडियन डेमोक्रेसी में है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन जुडिशियल में टॉप टू बॉटम ही एक संवैधानिक दोष है। गवर्नमेंट में अच्छे लोग पहुंच नहीं पाते, समाज का दुर्भाग्य है। इशू होना चाहिए देश की पॉपुलेशन, इशू होना चाहिए देश में अनएम्प्लॉयमेंट, इशू होना चाहिए देश में करप्शन। समाज से ही जज आया, समाज से वकील आया, समाज से पॉलिटिशियन आया, क्योंकि समाज में जब पतन होता है तो सिस्टम में हर जगह पतित व्यक्ति पहुंचेगा। वकील बनना कब आपको पसंद आया था? कॉलेज के टाइम से ही वकील ही बनना चाहते थे या कुछ और अलग? हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना चाहते थे। हमने लखनऊ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के लिए प्रिपरेशन भी की है। पर और बात लॉ के बाद ही था जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एग्जाम। लॉ के बाद हमारा क्योंकि जो बैकग्राउंड था वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था और मुकदमों की संख्या फैमिली में हमेशा रहा अच्छा थी पहले से जब इसलिए पापा हमारे अमूमन हमेशा वकीलों के टच में रहते थे। तो वहाँ से था कि लॉ बनना है, लॉ करके लॉयर बनना है। इसके बाद में आपने ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद लॉ किया। लॉ के बाद फिर जुडिशियल की तैयारी की हमने 2006 तक लखनऊ में। PCSJ का एग्जाम होता है। इसके बाद फिर प्रैक्टिस की। अभी प्रैक्टिस के दौरान ऐसा कोई केस आया है जिसको आपने लेने से मना किया हो कि नहीं ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सामने सिविल का हो या क्रिमिनल का हो या कितनी भी अरेस्ट पार्टी पावरफुल हो, विदाउट एनी क्लियरेंस हम स्ट्रांगली उसको फेस करते हैं। अगर केस में आदमी सफल होने वाला है या नहीं सफल होने वाला तो अधिवक्ता को लगभग अंदाज़ा होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट तो मुकदमे में 3 साल 4 साल बाद आएगा, लेकिन यदि उसमें सफलता की संभावना नहीं है तो अपन ज़बरदस्ती किसी को फंसा ही नहीं रखते। वो सोचे सलाह देते हैं, रीजनेबल बताते हैं कि इसमें तुम्हें सफलता निकलेगी, बेवजह टाइम और पैसा वेस्ट मत करो। दो तरह के केस होते हैं, एक जीतने लायक, एक लड़ने लायक। तो केस को कम से कम लड़ने लायक तो भी होना चाहिए। जीतने लायक है यानी ये तो बाद में 3 साल बाद पता चलेगा फैसले के दौरान, पर लड़ने लायक होना चाहिए उसको कम से कम। किसी केस मिसगाइड नहीं करते हैं, मिसगाइड करना हमारे संस्कार में। किसी भी केस में कितना टाइम लगभग लगता है? सिविल 2 तरह के केस होते हैं, सिविल के और क्रिमिनल के। क्रिमिनल केस डिसाइड होने में अभी सेशन के केसों में कुछ कम टाइम लगता है। 2 साल का एवरेज एक सेशन ट्रायल को टाइम लग जाता है, ट्रायल कोर्ट में डिसाइड होने में। और क्रिमिनल अपील के सिविल के केसेस में 4-4, 5-5 साल लग जाता है। भारतीय न्याय व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि पेंडेंसी बहुत है, जजों की संख्या आबादी के हिसाब से कम है। विदेशों में एक सर्कुलर होता है कि 10 लाख की आबादी पे इतने JMFC मजिस्ट्रेट चाहिए, इतने ADJ चाहिए, इतने DJ चाहिए। तो जितने वहाँ 10 लाख में चाहिए उतने यहाँ 1 करोड़ की आबादी पे है। ये गवर्नमेंट का फेल्योर होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि आबादी के हिसाब से जजों की नियुक्ति करे, लेकिन गवर्नमेंट ने पोस्ट खाली पड़ी है, नई टाइम से भर्ती करती। और कभी हुआ कि जैसे आपको लगा हो कोई केस आया है आपके सामने, लेकिन उसमें आपको पता है कि लगभग अपराधी यही है, फिर भी और केस लड़ा हो? और अगर लड़ा हो तो ऐसा क्यों होता है कि जब हमको पता होता है कि लगभग यही अपराधी है, इससे तो फिर हम क्यों उसको डिफेंड करते हैं? क्यों उसका और वकील का प्राइवेट प्रोफेशन है, उसका काम नैतिकता के आधार पे बेस्ड नहीं है। उचित अनुचित से उसे कुछ बहुत लेने देना नहीं। वो तो एक प्रोफेशनल है, कस्टमर की तरह है, दुकान खोल के बैठा है, कोई आया उसने कहा ये सामान दे दो तो वो उसकी तरफ से अफोर्ड करता है उसे बचाने का अपने लॉ लीगल नॉलेज के बेस पे। बाकी उचित अनुचित पर डिसाइड करने के लिए कोर्ट बैठी है, उसकी लीगल ड्यूटी है, उसकी मोरल ड्यूटी है कि वो डिसाइड करे कि अगर अपराधी है तो दंड दे। तो जैसे कि ये सभी कानून है वो समाज के लिए बने होते हैं, तो कहने का मतलब ये समाज ही अधिकार देता है कि आप कोई भी अपराधी भले ही है वो लगता है, लेकिन उसको डिफेंड करना एक वकील साहब का प्रोफेशन होता है, वो उसको डिफेंड करे नहीं कैसे भी करके। और अगर जैसे कोई ऐसा घटना है घटना होने के पश्चात में जिस व्यक्ति के साथ हुई वो बहुत ज़्यादा गरीब है या अफोर्ड नहीं कर पाता वकील को करना, तो ऐसे में क्या वहाँ से से कोई कोर्ट में लीगल एड की व्यवस्था है। यदि कोई एप्लीकेशन मूव करता है संबंधित कोर्ट में तो कोर्ट उसको लीगल एड में फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट प्रोवाइड करा देती है। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था है। गवर्नमेंट की संबंधित पार्टी को संबंधित कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं अधिवक्ता की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए, तो कोर्ट उसको अधिवक्ता फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देती है। अगर इस कानून को लॉ को कुछ धारा है अगर है इसे पब्लिक प्लेस पे, जैसे कि गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी या अधिक भी कोई भी पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे कुछ धाराएं लिखवा दी जाए कि इस धारा अगर किसी ने इस प्रकार की घटना की तो ये धारा के तहत उसको इस प्रकार दंडित किया जाएगा, तो ऐसा लिखवा सकते हैं? लीगल तरीके से है कि नहीं?
नहीं लिखवा सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को लॉ के कुछ जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उनको सिलेबस में 12th लेवल पे मेंशन करना चाहिए। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, वैसे ही जो देश का कानून है और कानून की कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उनको 12वीं लेवल पे हर स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, सिलेबस में मेंशन करना चाहिए, जो कि हर लड़के को, एक एवरेज हर सिटीजन को, क्योंकि जो एक लड़का है वही नेक्स्ट सिटीजन होता है देश का, तो उसको एक एवरेज लीगल नॉलेज होगा। और उसके लिए सबसे बेटर यही है उसको सिलेबस में मेंशन हो, एजुकेशन में जोड़ दिया। एजुकेशन में जोड़ना चाहिए। हाँ, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है या कुछ भी धारा है जो बयान है उसे संबंध है, ताकि लोग डरे ना इस चीज़ को लेकर के। अवेयरनेस होगी, उससे मुकदमों की संख्या घटेगी और लोगों को पता रहेगा कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। न्यायपालिका पे भी इससे लोड घटेगा। नंबर ऑफ केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है और इतना टाइम लगता है। यही चीज़ तो हो नहीं रही है ना, कि अगर अवेयरनेस होती पहले से स्टूडेंट को ही पढ़ा दिया जाता, उसको 10वीं हाँ, वो जब देश का नागरिक बनेगा तो जागरूक नागरिक बनेगा और वो खुद समझेगा, क्योंकि सही और गलत हर आदमी जानता है। ऐसा नहीं कि जो लॉ पढ़ के नहीं आया तो वो सही गलत नहीं जानता, सही गलत तो वो जानता ही, ये सही है ये गलत है। अब वो जानबूझ के मेला पार्टी टेंशन रखते हुए या डिसऑनेस्टली गलत को सही, सही को गलत कर रहा है, वो अलग बात हो गई। बाकी सही गलत का नॉलेज तो हर आदमी जो एक लेमैन है वो रखता है, वो रखते ही। ये कितने % सही है कि जो जज होते हैं वो रिश्वत नहीं लेते या बिना रिश्वत के? ऐसा कुछ नहीं है। करप्शन इंडियन डेमोक्रेसी में और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन जुडिशियल में टॉप टू बॉटम ही बस प्रतिशत का अंतर है। कहीं 70% है, कहीं 20% है, बाकी होता है। करप्शन भारत के लगभग हर सेक्टर में इन्वॉल्व है। देखो, ये एक संवैधानिक दोष है, एक संवैधानिक दोष है। हमारे यहाँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है करप्शन को रोकने के लिए। उस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आदमी रिटायर हो जाता है, अगर कोई पकड़ा दी जाता है, मुकदमा चलता रहता है, उसे पनिशमेंट टाइम से मिल ही नहीं पाता। इतना टाइम लगता है कि ट्रैकर टाइमली डिसाइड नहीं होते और प्रॉपर पनिशमेंट उसे मिल नहीं पाता। आज वो जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सही प्रोविजन नहीं है और करप्शन लगभग सब जगह है। जुडिशियल में भी करप्शन है और बाकी गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। बस हाँ, जुडिशियल में एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना में थोड़ा कम और अभी करप्शन सब जगह है। गवर्नमेंट में अच्छे लोग पहुंच नहीं पाते, समाज का दुर्भाग्य है। अनपढ़ लोग पहुंचते हैं, स्वार्थी लोग पहुंचते हैं, अपराधी पहुंचते हैं, तो एक अपराधी क्या कानून बना देगा? यहाँ होता यह है कि जब अपने ऊपर बीतती है तो हम उचित अनुचित की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल। और बाकी हम देश के प्रति कभी ऑनेस्ट होकर वोट नहीं करते, बहुत अच्छे लोगों को वोट नहीं करते। जब अच्छे लोग पहुंचेंगे नहीं तो उनको अच्छा होने को उम्मीद नहीं। कोई अपराधी संसद में पहुंच जाएगा तो क्या उचित कर देगा? कुछ नहीं। पहली बात तो खुद योग्य नहीं, तो उसको तो समझ ही नहीं। सिस्टम जैसे चलाएगा वो वैसे चलेगा। अभी पार्लियामेंट वंदे मातरम पर 8-10 घंटे बताओ चर्चा होती रही। वंदे मातरम अपनी जगह है, लेकिन वंदे मातरम इश्यू नहीं है। इश्यू होना चाहिए देश की पॉपुलेशन, इश्यू होना चाहिए देश में अनएम्प्लॉयमेंट, इश्यू होना चाहिए देश में करप्शन। लेकिन अब चल रहा है और कुल मिला के हमारे समाज का पतन हुआ है और समाज से ही जज आया, समाज से वकील आया, समाज से पॉलिटिशियन आया। क्योंकि समाज में जब पतन होता है तो सिस्टम में हर जगह पतित व्यक्ति पहुंचेगा और जब पतित व्यक्ति पहुंचेगा तो उससे आप बहुत उम्मीद कर भी नहीं सकते। एजुकेशन को ऐसा कुछ हो चुके सब फीचर में कि जो भी लीडर्स हमारे समाज से निकल के जाते हैं तो कई लीडर्स ऐसे होते हैं जिनने बहुत सारे पहले से करप्शन कर रखा है और बहुत सारे लड़ाई दंगे कर रखे हैं, लेकिन वही लोग आगे पहुंचते हैं और वही लोग जाके मंत्री मिनिस्टर तक बन जाते हैं। फिर उनसे हम क्या आशा कर सकते हैं? तो ऐसा कोई बैरियर होगा या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिससे कि अगर ये इतने क्वालिफाई हैं तो ये एमएलए के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या उसका चुनाव लड़? एमएलए एमपी बनने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई, किसी व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है किसी सक्षम न्यायालय में, तो वो जो है एमपी एमएलए बनने के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। बाकी और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन लॉ में है नहीं करप्शन के लिए और अपराधियों को रोकने के लिए, इसलिए लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी में अपराधियों की संख्या है। और चूंकि जब अपराधी पहुंचते हैं तो अपने अगेंस्ट कोई कानून बनाने को तैयार ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। फिर वहाँ पर कानून भी वैसे ही वो अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार ही कानून बनाते हैं और सुविधा के अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं।